प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। यह मात्र एक सियासी इत्तेफाक है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गुड राजनीति कि जब जब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा अपडेट आता है या पायलट की शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होती है, ठीक उसके कुछ घंटों बाद जैसे ही सीएम गहलोत को मीडिया या पब्लिक को एड्रेस करने का मौका मिलता है, उनको या तो रगड़ाई याद आ जाती है या जून जुलाई 2020 का सियासी संकट। वैसे रगड़ाई और सियासी संकट दोनों के टारगेट बिंदु पर एक ही शख्स होता है, और वो कौन है ये प्रदेश की राजनीति को जानने वाले भली भांति समझते हैं। खैर, तो इसी कड़ी में बीते रोज गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बार फिर सियासी संकट की याद आ गई। आनी भी थी, क्योंकि उससे कुछ घंटे पहले ही सचिन पायलट ने दिल्ली में सोनिया गांधी से 1 घंटे लंबी मुलाकात जो की थी। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, दिल्ली में गुरुवार शाम को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 जनपद पर लगभग 1 घंटे लंबी मुलाकात हुई। बैठक के बाद बाहर आकर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सचिन पायलट ने पार्टी में राजनीतिक बदलाव और खुद को दी जाने वाली जिम्मेदारी को लेकर बयान दिया कि पार्टी में रणनीतिक बदलाव को लेकर ही चर्चा चल रही है और मुझे आज तक पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसे मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया है और आगे भी निभाऊंगा। इस दौरान सचिन पायलट की बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव नजर आई और चेहरे पर खुशी के भाव थे। लेकिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात के कुछ घंटे बाद ही सिविल सर्विस डे 2022 कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अफसरों के एक कल्चर इवेंट के बाद 2020 के सियासी संकट की याद ताजा करते हुए खूब तंज कसे और सभी को खूब गुदगुदाया भी। सीएम गहलोत ने कहा कि आज जिस तरीके से अधिकारियों ने अपने गाने के जरिए कला दिखाई, वह उनकी छुपी हुई प्रतिभा थी जो अब तक सामने नहीं थी। लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए कुछ पल अधिकारियों ने अपने जीवन के अपने लिए जिए और अपनी कला को सबके सामने रखा। ठीक इसी तरह का माहौल 2 साल पहले भी हुआ था, जब हमारी सरकार सियासी संकट में आ गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे दिल में क्या है वो मैं जुबान पे ला रहा हूँ। अभी जो क्राइसिस हुआ था हमारे, वो जो पॉलिटिकल क्राइसिस, तब जो है 34 दिन तक हम होटल में रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सुबह आता होटल से, कुछ ऑफिस का काम करता, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोरोना की या गवर्नेंस की होती, शाम को पॉलिटिकल एक्टिविटी करते, जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट क्या करना होता है। क्राइसिस बड़ा था वो, आप सबकी दुआओं से बच गए। आर्या खड़े हैं, वरना और कोई खड़ा होता। मैंने लिखा था खड़ा होना यहाँ पे, तो मैं लिखा के लाया हूँ। तीसरी बार मुख्यमंत्री इसलिए बन गया। मैं मजाक में कहता हूँ कि मैं पूरे देश में तमाम जातियों के, भाई इसकी जाति के 35 MLA के 45 है, इसके 50 है, पता नहीं बोलते रहते हैं। मैं कहता हूँ राजस्थान में मेरी जाति का एक ही MLA है और वो मैं खुद ही हूँ। तो चल रही दुकानदारी चल रही है, अब ये दुकानदारी चल रही है, मीडिया वाले को पूछा नहीं कर, दुकानदारी चल रही है। सीएम गहलोत ने आगे बताया कि रात को भी मैं जाता 11-12 बजे, सब इंतजार करते होते MLA, दिन भर चिंता लगी रहती थी, पता नहीं सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी। मेरे साथ बैठे हुए थे, उनको कुछ नहीं मिल रहा था। बाहर निकलते 10 करोड़ की ऑफर थी उनको। तभी मुझे कहते हुए गर्व है कि 34 दिन तक सारे MLA उस लालच को छोड़ कर बैठे रहे। आप कल्पना कर सकते हो कि क्या माहौल था। मैं जब जाता तब मेरे बॉडी लैंग्वेज को समझते एक सरकार बचने की जा रही है। और तो और जब मैं वहां जाने के बाद में 2 घंटे हम गाने सुनते थे। ये धीरे श्रीवास्तव कभी वहीं पर रहता था। राजेंद्र पारिक जी हमारे पूर्व मंत्री थे, बहुत शानदार गाने गाते। और जैसे अभी आपने गाए गाने सबने,
उसी प्रकार से हमारी जो प्रतिभाएं थी वहाँ एमएलए की, पहली बार मालूम पड़ती थी कि ये प्रतिभा भी गाना गा सकती है। तो सुनते थे हम लोग, 2 घंटे सुनने के बाद रात में 2 ढाई बजे सोते थे। ये सिलसिला लगातार चलते रहा, लगातार करीब करीब। यहाँ आपको बता दे, भले ही यह सब बातें सीएम अशोक गहलोत ने हल्की फुल्की मजाक के लहजे में कही हो, लेकिन इन सब के सियासी मायने बहुत गहरे हैं। सीएम गहलोत के बारे में कहा जाता है कि वो इशारों में मैसेज दे जाते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब सीएम गहलोत ने किसी कार्यक्रम में सियासी संकट को याद किया हो। पिछले लगभग 2 सालों में जब भी सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा अपडेट आया है या पायलट के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई है, तो सीएम गहलोत को या तो रगड़ाई या सियासी संकट की याद आ जाती है। आपको याद दिला दे कि हाल ही में 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर बीकानेर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में एक बार फिर बिना नाम लिए सचिन पायलट पर निशाना साधा था। अपना पुराना डायलॉग दोहराते हुए सीएम गहलोत ने कहा था कि राजनीति में रगड़ाई बहुत जरूरी है। जब मैं एनएसयूआई में था तब मेरी भी हुई थी खूब रगड़ाई। फिर जब मैं बना जिला अध्यक्ष तो कई आंदोलनों में भाग लिया और करवाई खूब रगड़ाई। इसके बाद मुझे 3 बार पीसीसी चीफ, 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार संगठन महासचिव और 3 बार मुख्यमंत्री बनाया गया। सोनिया, राहुल गांधी ने बनाया मुझे मुख्यमंत्री। देश में होते हैं 2 तरह के नेता, एक तो वो जो संगठन में रगड़ाई करवाकर आता है, दूसरा नेता सीधे ही बिना रगड़ाई के महत्वपूर्ण पदों तक पहुंच जाता है। यहाँ आपको बता दें, सीएम गहलोत के इस बयान के ठीक एक दिन पहले शाम को दिल्ली में सचिन पायलट की राहुल और प्रियंका गांधी के साथ लंबी मुलाकात हुई थी। यही नहीं, सियासी संकट के समय इस खास रगड़ाई शब्द की उत्पत्ति सचिन पायलट के लिए ही हुई थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।